हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर में यहाँ पर डिस्पर्सल बताने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था डॉर्मेंसी वो फिनिश हो गया था। अब उसके बाद हम आपको डिस्पर्सल प्रकीर्णन की युक्तियां, डिस्पर्सल स्ट्रेटर्जीज के बारे में यहाँ पर बताएंगे कि कैसे प्रकीर्णन के माध्यम से सीड से एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए कि डिस्पर्सल होता क्या है। ठीक है, तो बीज एवं फलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया ही प्रकीर्णन कहलाती है। ठीक है, जिसके लिए उसमें अनेक प्रकार की युक्तियां पाई जाती हैं। प्रकीर्णन निम्न विधियों द्वारा होता है। तो सबसे पहले वायु द्वारा प्रकीर्णन, क्योंकि सीड्स होते हैं अधिकतर वायु के माध्यम से, क्योंकि हल्के फुल्के सीड्स ही वायु के माध्यम से ये एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये बाय एयर के माध्यम से प्रकीर्णन की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद जल के माध्यम से, क्योंकि जल में जो प्लांट्स रहते हैं वो जल के माध्यम से भी प्रकीर्णन करते हैं। कुछ पक्षियों के माध्यम से भी प्रकीर्णन होता है कुछ में। ठीक है, और यांत्रिक प्रकीर्णन। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के प्रकीर्णन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायु प्रकीर्णन, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्सल बाय विंड। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में भी अलग अलग टाइप की बातें हैं कि किस किस का एग्जाम्पल कौन सा है, और आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आप नोट कर सकते हैं, मैं बताती जाऊंगी पॉइंट्स, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जिन बीजों एवं फलों में प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है, फॉर एग्जाम्पल में जैसे ऑर्किड, आपने ऑर्चिड सुना होगा, ऑर्किड्स में या तथा क्वानीन के फल तथा बीज बहुत छोटे शुष्क हल्के, क्योंकि बहुत वायु तो वेट वाली चीजों को कभी ले आ नहीं सकती है, लेकिन वायु के माध्यम से जो सीड्स बहुत ज्यादा वेट में हल्के होंगे वही वायु के माध्यम से उड़कर चले जाएंगे। ठीक है, तथा धूल के कणों के समान होते हैं वो सीड्स। कैसे होते हैं? धूल के कणों के समान बिल्कुल लाइट वेटेड होते हैं, और जो सुगमता पूर्वक वायु के द्वारा बहुत अधिक दूरी तक उड़ाकर ले जाए जाते हैं। ठीक है, समझना है? तो फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड का था और कॉनिन का था। अब है सेकंड पैरासूट क्रियाविधि। ये पैरासूट क्रियाविधि क्या, आपने पैरासूट के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, जिसमें कुछ बीजों एवं फलों में उपांग अपेंडेज पाए जाते हैं जो पैरासूट का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? पैरासूट का कार्य करते हैं, तथा उन्हें वायु में उड़ने में सहायक होते हैं। वो क्या करते हैं? उन्हें वायु में उड़ने में सहायक होते हैं, जिनका वर्णन निम्न है। फर्स्ट पेपस, फॉर एग्जाम्पल क्या है? पेपस। इसका निर्माण चिरलग्न बाह्यदल पुंज के रूपांतरण से होता है, जो कंपोजिटी डिप्सेसी वेलेरियनेसी के सदस्यों में पाया जाता है। सूरजमुखी तथा गेंदा के पेपस बड़े हल्के होते हैं। क्या इनके जो पेपस होते हैं कैसे होते हैं? हल्के होते हैं, जो विंड के माध्यम से उड़कर एक स्थान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जो चिपसेला फल को वायु में उड़ाने में सहायक होते हैं। फल जो फ्रूट भी होता है, मतलब उसका फ्रूट भी इतना हल्का वेटेड होता है, वो भी आसानी से उड़कर एक स्थान दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है? नेक्स्ट कॉमा, आप सेकंड पॉइंट डाल सकते हैं कॉमा टाइप के। तो यह है रोमो, मतलब हेयर्स का गुच्छा बीजों पर ताज बनाता है। हेयर्स का गुच्छा एक प्रकार का ताज बना लेता है, किसके ऊपर? सीड के ऊपर। जैसे ऑक, आपने ऑक अकउआ जिसको हम कहते हैं, कैलाट्रोपिस प्रोसेरा इसका बॉटनिकल नेम होता है, ये सभी ने देखा है। लेकिन जब इसका फ्रूट लगता है और जब ये सूख जाता है तो उससे कुछ वाइटिस टाइप की बिल्कुल हल्की से पंख लाइक स्ट्रक्चर, और जो उड़ते हुए आपने गर्मियों के टाइम पे बहुत देखे होंगे। तो ये सीड से ऑक, तो हेलेराइना और एल्स्टोनिया तथा एपोसाइनेसी एवं एस्किलपेडिएसी के अन्य सदस्य भी कॉमा टाइप में इस प्रकार की संरचना बनाते हुए विंड में के माध्यम से उड़ते हुए पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं रोमीय अतिवृद्धियां। थर्ड पॉइंट आप डालिए रोमीय अतिवृद्धियां, जिसे हेयरी आउटग्रोथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेयरी आउटग्रोथ्स कहते हैं। कपास के बीज के चारों ओर रोमीय अतिवृद्धियां पाई जाती हैं।
जो कपास का सीड होता है, वैसे आपने जिनके यहाँ खेती होती होगी उन्होंने देखा होगा, वैसे अभी सारे बच्चों ने नहीं देखा है, लेकिन जो कपास का बीज होता है उसके चारों ओर रोमी अतिवृद्धियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार के रोम सिल्क कॉटन फली की भीतरी भित्ति से बनते हैं जो प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आप जान लीजिए, चिरलग्न रोमीय वर्तिकाएं, मतलब वर्तिकाएं आप जानते हैं स्टिग्मा स्टाइल, तो ये वर्तिकाग्र की बात अलग है। यहाँ पर चिरलग्न रोमीय वर्तिकाएं परसिस्टेंट हेयरी स्टाइल, यह क्लीमैटिस नर्वेलिया नर्वेलिया एनिमोनी के एक्लीम्स में पाए जाते हैं। इस प्रकार की रचनाएं हवा में उड़ने में सहायक होती हैं। कैसी होती हैं? हवा में उड़ने में सहायक होती हैं। ठीक है। गुब्बारे बलून्स लाइक स्ट्रक्चर, तो रस भरी के चपटे चिरलग्न बाह्यदल एपिकैलिक्स हैं। ठीक है। पूरे फल को हवा में उड़ने के लिए सहायक होते हैं। रसभरी के चपटे चिरलग्न, क्योंकि फूला हुआ भाग रहता है उसका ऊपर का और बिल्कुल खोखला होता है, जो बलून लाइक होता है गुब्बारे के समान। ठीक है। और इस प्रकार से ये पूरा उड़ने में हेल्प करता है। और कॉल्यूटिया आर्बोरिसेंस तथा वैलून वाइन तथा सेपेंडेसी के सदस्यों के कैप्सूल्स भी यही कार्य करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे 5 पॉइंट्स किसके अंतर्गत हो चुके हैं आपके, ये आपके पैरासूट क्रियाविधि के अंतर्गत हो गए हैं। ठीक है। पैरासूट क्रियाविधि के अंतर्गत हमने आपको 5 पॉइंट्स गुब्बारा, कौमा, रोमी अतिवृद्धि और चिरलग्न रोमीय वर्तिकाएं बता दी हैं। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है विंग। 3rd पॉइंट डालिए। ठीक है। पहला था ऑर्किड, ठीक है, दूसरा था पैरासूट क्रियाविधि जिसमें हमने 5 पॉइंट्स हो गए, तीसरा है विंग, पंख लाइक संरचना। तो यह फलों अथवा बीजों पर विकसित होते हैं जो विभिन्न प्रकार के होते हैं और हवा में उड़ने में सहायक होते हैं। क्योंकि विंग लाइक स्ट्रक्चर है तो ये वायु में उड़ने में हेल्प करेंगे पंख उसकी। ठीक है। तो वंग, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप डालिए फिर से मोरिंगा ओलिफेरा कॉमा लगाइए, ओरोजाइलम इंडिकम, ठीक है, तथा सिनकोना आदि के बीजों पर पंख पाए जाते हैं। ठीक है। जो टेस्टक से उत्पन्न होते हैं तथा प्रकीर्णन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालिए साल आपने सुना होगा, तथा डिप्टेरोकार्पेसी के एवं अन्य सदस्यों में चिरलग्न बाह्यदल पंखों का निर्माण करते हैं और जो हवा में उड़ने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अन्य पौधों में समारा के फल हेलोप्टेलिया, इंटेग्रीफोलिया, हिप्टेस, एल्म्स, एसर, पेटेलिया में पंख पेरिकार्प से बनते हैं। ठीक है। तो ये प्रकीर्णन में भी, ये पंख लाइक स्ट्रक्चर प्रकीर्णन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। अब चौथा पॉइंट आप डालिए पंख के बाद, इसमें सेंसर क्रियाविधि, सेंसर मतलब एक उद्दीपन टाइप की क्रियाविधि हो रही है। तो कुछ फलों में स्फुटन इस प्रकार होता है कि चलने पर केवल थोड़े से ही बीजों का प्रकीर्णन होता है और यह युक्ति सेंसर क्रियाविधि कहलाती है। मतलब थोड़े से उद्दीपन से ही वो झटक कर उससे फल से बीज बाहर निकल आते हैं, जैसे पीली कटेरी, एंटीराइनम, ठीक है, पोस्ट पॉपी जिसे कहते हैं। तो इसी प्रकार से इन फलों में बीज सूक्ष्म छिद्रों द्वारा बाहर निकलते हैं। जो बीज कैसे होते हैं, सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल आते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये आज मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर वायु द्वारा प्रकीर्णन बताया है। नेक्स्ट में हम आपको वाटर द्वारा बताएंगे और यांत्रिक उद्दीपन भी समझाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा प्रकार का प्रकीर्णन बताऊं, क्योंकि लॉन्ग टॉपिक है, ये धीरे धीरे करके ही कंप्लीट होगा। ठीक है। थैंक यू।